धरती पर ऐसे ऐसे प्राचीन निशान बिखरे हैं जो समझ से अधिक महसूस होते हैं, मानो समय ने खुद पत्थरों में सांस भर दी हो। कहीं पर्वतों की चोटियों पर विशाल मूर्तियां खड़ी हैं, कहीं जंगलों के भीतर अचानक कोई दरवाजा मिल जाता है जो किसी और नहीं खुलता, और कहीं धरती की परतें फटकर नीचे छिपे शहरों की झलक दे देती हैं। इन स्थानों को देखकर लगता है कि पुराने लोग सिर्फ निर्माण नहीं करते थे, बल्कि अपनी मान्यताओं, खगोलीय ज्ञान और किसी अदृश्य शक्ति को पत्थरों में बांध देते थे। विज्ञान आज भी इन सब का साफ उत्तर नहीं दे पाया, और शायद इसी रहस्य में इनका सबसे बड़ा आकर्षण छिपा है। तो चलिए अब उन गहराइयों की ओर बढ़ते हैं जहां इतिहास अपने छुपे हुए रूप में जागता है। नंबर 1, मायरा। पत्थरों की ऊंची दीवारों में छिपा वह नगर जहां मृत्यु भी वास्तुकला बन गई। तुर्की के लिसिया क्षेत्र में बसे मायरा को दूर से देखने पर लगता है जैसे किसी पहाड़ ने खुद अपने भीतर घर बना लिए हों। लेकिन पास पहुंचते ही पता चलता है कि ये प्राकृतिक गुफाएं नहीं, बल्कि मनुष्य के हाथों से तराशी गई चट्टान समाधियां हैं, जिन्हें हजारों साल पहले उन लोगों ने बनाया था जिनकी भाषा आज तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी। मायरा की ये ऊंची कब्रें जो सीधी खड़ी चट्टानों में दर्जनों फुट ऊपर तराशी गई हैं, देखने में इतनी सटीक और सुंदर लगती हैं कि हैरानी होती है। पुराने लोग यह सब कैसे कर पाए होंगे? इन समाधियों को लकड़ी के मकानों जैसा आकार दिया गया है। पत्थर पर लकड़ी की नक्काशी जैसी महीन रेखाएं, बीम, खंभे और छतों की नकल इतनी बारीकी से उकेरी गई है कि लगता है जैसे किसी ने पहाड़ के भीतर लकड़ी के घरों को पिघलाकर जमा दिया हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, यह सब तराशा कैसे गया? इतनी ऊंचाई पर, इतनी सीधी दीवारों में, बिना किसी आधुनिक औजार, बिना रस्सियों के प्रमाण, बिना किसी लिखित योजना के। कोई लटकने के निशान नहीं, कोई लकड़ी के प्लेटफॉर्म के अवशेष नहीं। फिर प्राचीन कारीगर ऊपर चढ़े कैसे? पत्थर को काटा कैसे? और इतनी कुशलता कहां से आई? मायरा की चट्टान समाधियां सिर्फ वास्तुकला का चमत्कार नहीं, यह प्राचीन लिसियनों की मान्यताओं को भी दर्शाती हैं। उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद आत्मा हवा के पंखों पर सवार होकर देवताओं के राज्य में पहुंचती है। इसलिए वे मृतकों को ऊंचाई पर रखते ताकि उनकी आत्मा सीधे आकाश की दिशा में उड़ सके। इसी वजह से इन कब्रों को पहाड़ियों की सबसे खड़ी सतहों पर बनाया गया। यह सोच, यह विश्वास आज भी मायरा के पत्थरों से झलकता है। लेकिन मायरा के रहस्य यही नहीं रुकते। कई कब्रों में नकली दरवाजे हैं, बाहर से दरवाजे जैसे दिखते हैं, पर खुलते कहीं नहीं। ये दरवाजे भौतिक नहीं, आध्यात्मिक मार्ग माने जाते थे, जिन्हें सिर्फ आत्मा पार कर सकती थी। यह सवाल आज भी गूंजता है, क्या यह प्रतीक मात्र थे या इनका कोई अनुष्ठानिक उपयोग था? मायरा का एक और चमत्कार इसका विशाल रोमन थिएटर है, जो चट्टान समाधियों के ठीक नीचे बना है। हजारों दर्शकों के बैठने की जगह, बहते पानी को रोकने के लिए उन्नत ड्रेनेज प्रणाली और ध्वनि को फैलाने की अद्भुत क्षमता, इन सबके पीछे कैसी बुद्धिमत्ता थी। यह भी अजीब है कि इतने बड़े निर्माण की कोई विस्तृत लिखित योजना नहीं मिलती। ऐसा लगता है मानो लोगों ने यह सब सिर्फ अपने अनुभव, गणना और ऐसी कला से बनाया हो जो उनकी पीढ़ियों में बहती थी। और फिर वह रहस्य जो आज भी मायरा को अधूरा बना देता है, लिसियन भाषा। इन समाधियों पर खुदे नाम, कथाएं और संदेश आज भी पूरी तरह पढ़े नहीं जा सके। इसका मतलब है कि मायरा का आधा इतिहास अब भी अनकहा है। शायद उन शिलालेखों में इसके निर्माण का तरीका, कारीगरों के नाम या वह ज्ञान छिपा हो जिससे यह शहर इतना अनोखा बना। मायरा सिर्फ पत्थरों का नगर नहीं, बल्कि मानव कल्पना, आस्था और अज्ञात तकनीक का प्रमाण है। एक ऐसा प्रमाण जो समय से लड़कर आज भी खड़ा है और अपनी चुप्पी में हजारों अनुत्तरित प्रश्नों को छिपाए हुए है। नंबर 2, तारापाका का विशाल मानव। रेगिस्तान की रेत पर उकेरा वह रहस्य जिसे आकाश से देखे बिना समझा ही नहीं जा सकता। चिली के अटाकामा रेगिस्तान में फैली सुनहरी भूरी धरती पर अचानक एक ऐसा आकृति उभरती है जो मनुष्य के पैमाने को छोटा कर देती है।
यह है तारापाका का विशाल मानव, लगभग 282 फुट लंबा, इतना बड़ा कि इसकी पूरी आकृति सिर्फ ऊंचाई से देखने पर समझ में आती है। यह कोई साधारण रेखाचित्र नहीं, बल्कि धरती की सतह से गहरा उतारा गया एक ऐसा ज्यामितीय स्वरूप है जो 1000 साल पहले के लोगों की प्रतिभा और रहस्यपूर्ण परंपराओं पर एक नई रोशनी डालता है। इस विशाल मानव की रचना में जिस तरह रेत और पत्थरों को हटाया गया है, उससे साफ पता चलता है कि इसे बनाने वाले लोग सिर्फ कलाकार नहीं थे, वे माप, दिशा और दूरी के असाधारण ज्ञान रखते थे। इसके सिर के ऊपर 2 नुकीले उभार हैं, शरीर लंबा, संतुलित और ऐसा लगता है जैसे हाथ में कोई दंड, नोकदार वस्तु या प्रतीकात्मक शक्ति का चिन्ह पकड़ा हुआ हो। सवाल यह है कि इतने विशाल पैमाने पर आकृति बनाने के लिए किस तरह की योजना बनाई होगी? क्या उनके पास ऊंचाई से देखने का कोई तरीका था, या यह ज्ञान पीढ़ियों तक किसी रहस्यमयी परंपरा के रूप में चला आ रहा था? पुरातत्वविद मानते हैं कि यह आकृति लगभग 1000 से 1400 वर्ष पुराने लोगों द्वारा बनाई गई थी, संभवतः आयमारा या तिवानाकू संस्कृति। लेकिन इन संस्कृतियों के उपलब्ध अवशेषों से इतनी विशाल जियोग्लाइफ बनाने की कला या कारण का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तारापाका की आकृति सिर्फ अपने आकार से नहीं, बल्कि अपने सटीक अनुपात से भी चकित करती है। धूप, हवा और रेगिस्तान की कठोर जलवायु के बावजूद हजारों सालों से यह लगभग जस की तस बनी हुई है। इतनी स्थिरता कैसे बनी रही? क्या इसे किसी विशेष तरीके से संरक्षित किया गया था, या रेगिस्तान की सूखी हवाओं ने इसे स्वाभाविक रूप से बचाए रखा? सबसे रोचक बात यह है कि इस आकृति को जमीन से खड़े होकर समझ ही नहीं सकते। कुछ हिस्से तो बिल्कुल गायब से लगते हैं, कुछ अधूरे, लेकिन जैसे ही इसे ऊपर से देखा जाता है, पूरी आकृति साफ आकार में उभर आती है, मानो संदेश आसमान में बैठे किसी दर्शक के लिए छोड़ा गया हो। यह प्रश्न उठता है, आखिर किसके लिए? क्या यह देवताओं के लिए बनाया गया था, या किसी खगोलीय घटना, किसी पुरानी आस्था, या किसी दिव्य गणना का प्रतीक था? अनेक शोधकर्ताओं का मानना है कि यह आकृति किसी प्राचीन मार्गदर्शन प्रणाली का हिस्सा हो सकती है, रेगिस्तान के यात्रियों, जनजातियों या व्यापारिक काफिलों के लिए दिशा का संकेत। लेकिन यह व्याख्या भी उतनी ही अधूरी है जितना आकृति का इतिहास। किसी भी प्राचीन दस्तावेज में इसका वर्णन नहीं मिलता, न कोई कथा, न कोई अनुष्ठान, न कोई स्पष्ट उद्देश्य। स्थानीय परंपराएं कहती हैं कि यह आकृति एक आकाश दूत का प्रतीक है, एक ऐसा प्राणी जो आकाश और धरती के बीच यात्रा करता था। कई लोग मानते हैं कि इसका सिर पर उभरा 2 शिखरी मुकुट किसी दिव्य सत्ता का संकेत है, जो मनुष्य से ऊपर के किसी रूप का प्रतिनिधित्व करता है। रेगिस्तान में खड़ी यह आकृति आज भी शांत है, लेकिन उसकी शांति के भीतर एक अधूरी भाषा छिपी है, रेखाओं की भाषा, प्रतीकों की भाषा और उस ज्ञान की भाषा जो समय की रेत में कहीं दब गई है। तारापाका का यह विशाल मानव मानो धरती पर उकेरा गया वह प्रश्न है जिसका उत्तर शायद आज भी आकाश में छिपा है। नंबर 3, अबूना यमाटा गुहा गिरिजाघर, वह मंदिर जहां पहुंचने के लिए मनुष्य को पहले अपने भय पर विजय पाना पड़ता है। इथियोपिया के टाइग्रिस क्षेत्र की ऊंची, सीधी, लाल चट्टानों के बीच एक ऐसा स्थान छिपा है जहां पहुंचना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं। यह है अबूना यमाटा गुहा गिरिजाघर, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक चर्च कहा जाता है। समुद्र तल से लगभग 8400 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर एक ऐसी सीधी चट्टान पर बना है जहां तक पहुंचने के लिए इंसान को न केवल शारीरिक शक्ति बल्कि अपने भीतर की हर दहशत को शांत करना पड़ता है। यहां पहुंचने का रास्ता पत्थरों की संकरी दरीचों, ऊर्ध्वाधर चट्टानों और गहरे खाइयों के बीच से होकर गुजरता है। कई जगह तो लोग नंगे पांव चढ़ते हैं क्योंकि चट्टान की पकड़ बेहतर होती है। यह रहस्य आज तक अनसुलझा है कि 5वीं या 6ठी शताब्दी में बने इस मंदिर को उस युग में इन ऊंचाइयों पर कैसे तराशा गया। जहां आज आधुनिक उपकरणों के बिना चढ़ना मुश्किल है, वहां हजारों साल पहले साधारण औजारों से एक पूरा चर्च खोद दिया गया। दीवारें, छत, मेहराब,
खंभे, हर तत्व एक ही विशाल चट्टान में से उकेरा गया है। कोई जोड़, कोई ईंट पत्थर नहीं। यह एक एकल शिला संरचना है जो अपने आप में अद्भुत कारीगरी और मानव धैर्य का प्रमाण है। मंदिर का प्रवेश द्वार इतना संकरा है कि एक समय में सिर्फ एक व्यक्ति ही अंदर जा सकता है। उसके आसपास कोई रेलिंग, कोई सुरक्षा दीवार नहीं, बस हवा, गहराई और नीचे सैकड़ों फीट की खाई। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति व्यक्ति की परीक्षा ले रही हो और पूछ रही हो, क्या तुम सच में इस पवित्र स्थान के योग्य हो? मंदिर के भीतर पहुंचते ही दृश्य पूरी तरह बदल जाता है। बाहर की खुरदरी चट्टान से अलग, अंदर की दीवारें बेहद महीन कलात्मक भित्तिचित्रों से भरी हैं। मसीह, फरिश्ते, संत और पवित्र कथाएं सब प्राकृतिक रंगों से उकेरी गई। हवा में एक शांति है जो बताती है कि यहां सदियों से प्रार्थना की ध्वनि गूंजती रही होगी। लेकिन यह और भी आश्चर्यजनक है कि इतने ऊंचाई और इतने खतरनाक स्थान में रंग इतने साफ, चमकदार और सुरक्षित कैसे बचे रहे। बारिश, हवा और तापमान की कठोरता के बावजूद ये चित्र लगभग अछूते हैं, जैसे किसी ने उन्हें संरक्षण की एक अदृश्य परत से ढक दिया हो। सबसे बड़ी पहेली यह है कि इस स्थान के निर्माण के बारे में कोई लिखित प्रमाण, दस्तावेज या तकनीकी विवरण नहीं मिलता। किसने यह मंदिर बनाया? क्यों इतनी ऊंचाई चुनी गई और कैसे? उस समय के लोगों के पास ना रस्सियां थीं जो इतनी ऊंचाई तक टिक सकें, ना पुली, ना कोई धातु के औजार। फिर भी यह मंदिर सिर्फ बना नहीं, यह हजारों वर्षों से चट्टान से चिपका एक संरक्षित चमत्कार बना हुआ है। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस स्थान पर दिव्य शक्ति का वास है। उनका विश्वास है कि यहां आने वाला कोई भी व्यक्ति देवताओं की निगरानी में होता है, इसलिए दुर्घटनाएं बेहद दुर्लभ हैं। कई श्रद्धालु आज भी सैकड़ों फीट ऊंची चट्टानें पार करके यहां आते हैं और कहते हैं कि ऊपर पहुंचते ही डर गायब हो जाता है, मानो स्थान स्वयं सुरक्षा प्रदान करता हो। अबूना यमाटा केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह मानव साहस, आध्यात्मिक आस्था और निर्माण कला का वह रहस्यमय संगम है जो इतिहास के सबसे कठिन प्रश्नों में से एक छोड़ जाता है। जो काम आज मशीनों के बिना असंभव लगता है, वह हजारों साल पहले कैसे पूरा हुआ। नंबर 4, कृष्ण का मक्खन गोला। वह पत्थर जो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता हुआ सहस्राब्दियों से एक ही जगह अटका है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एक पहाड़ी ढलान पर रखा एक विशाल गोलाकार पत्थर दुनिया भर के वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को आज भी उलझन में डाल देता है। इसे कृष्ण का मक्खन गोला कहा जाता है। एक लगभग 250 टन वजनी ग्रेनाइट का पत्थर जो सिर्फ एक छोटे से आधार पर टिककर सहस्राब्दियों से खड़ा है। जिस कोण पर यह पत्थर रखा है वह इतनी तीव्र ढलान बनाता है कि किसी भी सामान्य वस्तु को नीचे फिसल जाना चाहिए, और यह गोलाकार पत्थर हजारों साल से उसी स्थिति में स्थिर है। यह सिर्फ एक प्राकृतिक संतुलन नहीं, एक ऐसा विरोधाभास है जो भौतिकी के नियमों तक को शक की नजर से देखने पर मजबूर कर देता है। पहली रहस्यमय बात यही है कि यह पत्थर प्राकृतिक रूप से वहां कैसे पहुंचा। क्या यह ऊपर से लुढ़क कर आया? यदि हां, तो ढलान पर यह बीच में क्यों रुक गया? क्या किसी भूगर्भीय हलचल ने इसे यहां जमा दिया? लेकिन जो बात हैरान करती है वह यह है कि पत्थर के नीचे की जमीन पर कोई घर्षण चिन्ह, कोई गड्ढा या कोई दबाव निशान नहीं दिखता। यानी पत्थर को ऐसे रखा गया है जैसे किसी ने उसे धीरे से जमीन पर टिकाकर छोड़ दिया हो। इतिहास में 2 बार इस पत्थर को हटाने की कोशिश हुई। पहली बार 7वीं शताब्दी में राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने 7 हाथियों के साथ इसे धकेलने की कोशिश की, पर पत्थर हिला तक नहीं। दूसरी बार 1988 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर ने सुरक्षा कारणों से 7 हाथियों को फिर तैयार किया, पर नतीजा वही रहा। यह पत्थर न लुढ़का, न हिला, न अपनी जगह से रत्ती भर सरका। यह वही क्षण था जब इसे आधिकारिक रूप से अविजित पत्थर कहना शुरू किया गया। महाबलीपुरम अपने एकाश्म मोनोलिथिक निर्माणों के लिए प्रसिद्ध है, जहां पूरी इमारतें और मूर्तियां एक ही चट्टान में तराशी जाती थीं।
लेकिन कृष्ण का मक्खन गोला किसी मंदिर का हिस्सा नहीं, किसी अनुष्ठान का रत्न नहीं और किसी शिल्पकार द्वारा तराशी गई कला का भाग भी नहीं लगता। फिर यह यहाँ क्यों है? किसने इसे इस स्थान तक पहुंचाया? और क्या इसका किसी प्राचीन खगोलीय या धार्मिक प्रणाली से कोई संबंध है? कुछ स्थानीय दंत कथाएं कहती हैं कि यह पत्थर भगवान कृष्ण का मक्खन का गोला है, जो उनके दिव्य खेल के रूप में धरती पर स्थिर हो गया। अन्य कथाएं बताती हैं कि यह स्थान कभी समुद्र तल से काफी नीचे था और धीरे धीरे उठता गया, इसलिए पत्थर वहीं टिक गया। लेकिन यह व्याख्याएं भी इस तथ्य से नहीं बच पाती कि इतने बड़े पत्थर को इतने छोटे संपर्क बिंदु पर हजारों वर्षों तक गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बैलेंस रहना असंभव सा है। सबसे रोचक बात यह है कि इस पत्थर के आसपास कई अधूरी शिल्पकृतियां पाई जाती हैं, जैसे मूर्तियों की रूपरेखा शुरू हुई पर फिर अचानक रोक दी गई। ऐसा क्यों हुआ? क्या किसी कारण से लोग यहां काम करना छोड़ गए या कोई प्राकृतिक घटना हुई जिसने इस क्षेत्र को अधूरा छोड़ दिया? जब सूरज ढलता है और इस विशाल गेंद जैसी चट्टान का साया ढलान पर लंबा फैलता है तो लगता है जैसे वह अभी भी हिल जाएगी, पर नहीं हिलती। दुनिया घूम रही है, मौसम बदल रहे हैं, नीचे की जमीन कट रही है, पर यह पत्थर हजारों वर्षों से मानो पृथ्वी के किसी अदृश्य नियम से बंधा हुआ वहीं अटका है, अपनी जगह, अपने रहस्य और अपने मौन के साथ। नंबर 5, बेलचिते। युद्ध की राख में दबी वह बस्ती जहां हर टूटी दीवार आज भी सांस लेती है। स्पेन के आरागोन क्षेत्र में बसे बेलचिते को दुनिया का सबसे शांत, सबसे सुनसान और सबसे जीवित खंडहर कहा जाता है, क्योंकि यहां सिर्फ पत्थर नहीं बचे, यहां वह सब बचा है जो युद्ध की आग में नहीं जल पाया। यादें, आवाजें और वह सन्नाटा जो इंसान को भीतर तक चीर देता है। बेलचिते का इतिहास 1937 के स्पेनी गृह युद्ध की उस भीषण लड़ाई में लिखा गया, जिसमें गांव लगभग पूरी तरह नष्ट हो गया था। लेकिन असली रहस्य यह नहीं कि यह नष्ट हुआ। असली रहस्य यह है कि युद्ध के बाद इस स्थान को जानबूझकर ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया। किसी ने इसे गिराया नहीं, सजाया नहीं, दोबारा बसाया नहीं। बस जिस क्षण युद्ध रुका था, बेलचिते उसी क्षण में जम गया, मानो समय खुद एक टूटी गली में ठहरकर घुटनों के बल बैठ गया हो। बेलचिते में कदम रखते ही सबसे पहले हवा का भार महसूस होता है। यह भार किसी तापमान का नहीं, किसी मौसम का नहीं, यह उन अनगिनत खामोश चीखों का है जो दीवारों में सूख कर रह गईं। टूटी खिड़कियों के फ्रेम अब भी हवा में हिलते हैं, जैसे कभी किसी बच्चे ने उन्हें पकड़कर देखने की कोशिश की हो। घरों की आधी गिरी दीवारें अब भी यह बयान करती हैं कि किस दिशा से गोले आए होंगे। पगडंडियों पर बिखरी ईंटें बताती हैं कि किसने कहां दौड़ने की कोशिश की, किसे गिरने का मौका नहीं मिला। लेकिन बेलचिते की सबसे गहरी परत उस जगह पर खुलती है जहां इंसानों ने भागना बंद किया और लड़ना शुरू किया। मुख्य चर्च। यह चर्च जो कभी गांव का गर्व था, आज एक खाल की तरह खड़ा है। छत उड़ी हुई, खंभे गोलियों से छलनी और वे पत्थर जो समय की मार सहते सहते खुद समय की भाषा बोलने लगे हैं। इस चर्च में प्रवेश करते ही तापमान अचानक गिर जाता है, इतना कि गर्मियों में भी लोग कांप उठते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं पत्थरों की ठंडक है, पर वे नहीं समझा पाते कि सिर्फ इस चर्च में क्यों, और क्यों हवा यहां हमेशा स्थिर रहती है जबकि बाहर तेज झोंके चलते हैं। स्थानीय लोग रात में चर्च के भीतर से आती धीमी आवाजों का जिक्र करते हैं, कभी प्रार्थना जैसी, कभी फुसफुसाहट जैसा, कभी दूर किसी के पैरों के घिसटने जैसा। कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य भीड़ अब भी वहां बैठी है, वही भीड़ जो कभी युद्ध से बचने के लिए चर्च में छिपी होगी। यहाँ के रहवासियों का कहना है कि जो लोग पहली बार बेलचिते आते हैं, उन्हें गली के किसी अंधेरे मोड़ पर यह एहसास होता है कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। हल्के कदम, बस इतने कि दिल दहक जाए, लेकिन मुड़कर देखने पर सामने सिर्फ हवा खड़ी होती है। बेलचिते की सड़कें किसी नक्शे की तरह नहीं हैं, ये किसी रुक गए पल का जीवित चित्र है। कभी घरों की कतारों वाली गलियां अब ऐसे मुड़ी हुई हैं
जैसे युद्ध के विस्फोटों ने उन्हें झटके में मोड़ दिया हो। टूटे घरों के बीच से गुजरते समय कई जगह आपको ध्यान आता है कि दीवारें बाहर नहीं गिरी, वे भीतर ढंसी हैं, जैसे अंदर किसी धमाके ने उन्हें धकेला हो। यह दिखाता है कि युद्ध सिर्फ बाहर से नहीं आया था, वह घरों के बीच घुसकर लड़ा गया था। बेलचिते में मिलने वाला सन्नाटा भी असामान्य है। सामान्य खंडहरों में हवा की आवाज, पत्तों की सरसराहट या दूर का कोई ग्रामीण शोर रहता है, पर यहां ऐसा लगता है मानो हवा भी अपनी सांस रोककर खड़ी हो। जब आप कदम रखते हैं, आवाज नहीं गूंजती, मानो जमीन आपकी उपस्थिति को सोख लेती है ताकि कुछ जाग न जाए। यह वातावरण इतना घना है कि कई लोग कहते हैं कि यहां समय की धड़कन सुनी जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, जब युद्ध समाप्त हो गया तो इस स्थान को पुनर्निर्मित क्यों नहीं किया गया? सरकारी दस्तावेज बताते हैं यह स्थल याद रहेगा ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि युद्ध क्या ले जाता है। पर इस निर्णय ने बेलचिते को सिर्फ एक स्मारक नहीं बनाया, इसने इसे दुनिया का सबसे जीवित भूत गांव बना दिया। आज दुनिया भर से लोग बेलचिते आते हैं, इतिहास जानने, खंडहर देखने और उस डर को महसूस करने जो किसी किताब में नहीं मिलता। दिन में यह केवल खंडहर लगता है, लेकिन जैसे जैसे शाम गहराती है, बेलचिते एक मौन थिएटर बन जाता है। एक ऐसा मंच जहां कोई कलाकार नहीं, कोई दर्शक नहीं, पर फिर भी कुछ अभिनय चल रहा होता है। ऐसा अभिनय जो इंसानी आंखें तो नहीं, पर इंसानी मन महसूस कर लेता है। बेलचिते इसीलिए रहस्य है क्योंकि यह सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, यह जंग के बीच रोके गए पल, वह हवा, वह आवाजें, वह भूली स्मृतियां और उस दहशत का प्रमाण है जो कभी खत्म नहीं हुई। यह जगह पूछती नहीं, बस देखती है, और हर यात्री को कुछ न कुछ अपने साथ वापस ले जाने पर मजबूर करती है। कभी एक सवाल, कभी एक डर और कभी एक सन्नाटा जो देर रात तक पीछा नहीं छोड़ता। आज के वीडियो में इतना ही। बेलचिते हमें यही सिखाता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि उन टूटी दीवारों में भी लिखा होता है जहां हर पत्थर चुप होकर भी बोलता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और अनजानी दुनिया के रहस्यों के साथ।